Hello students, welcome in our Career Endeavor Coaching Institute. So this is part first of lesson number 9. इस लेसन का नाम जैसा कि लाइट है, लाइट। कुछ कमेंट आए हैं प्रीवियस वीडियो में, सर थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है, तो माइक को मैं अपने हाथ में ले लिया हूँ। मैं आशा करता हूँ अब वॉइस क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, बोर्ड पे मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। पिछले वीडियो में एक दो बच्चे कमेंट किए कि सर थोड़ा सा साइज बड़ा कर दीजिए, जो बोर्ड पे लिखते हैं छोटा है वो, तो मैं बड़ा लिखा हूँ। लेसन नंबर 9, इस चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि नाम है लाइट, लाइट एक और वर्ड है रिफ्लेक्शन और एंड रिफ्रैक्शन। ये अपने आप में एक डिफिनीशन है, इसका प्रोसेस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जनरली रिफ्लेक्शन जो होता है मिरर केस में, और रिफ्रैक्शन ग्लास और लेंस के केस में होता है। ये बात बच्चों को पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं लाइट से। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी विच केम फ्रॉम सन विच अलाउ टू सी द अदर थिंग्स। मैं कह सकता हूं इट इज ए एनर्जी, ए टाइप ऑफ एनर्जी, ए टाइप ऑफ एनर्जी which allow to see the other things। जिस बच्चे को डेफिनेशन लर्न करना है यहाँ से कि लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जो सन से प्राप्त होता है या किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट से प्राप्त हो सकता है, जैसे CFL, लैम्प, टॉर्च। इसका परिभाषा है इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच अलाउ टू सी द थिंग्स। बता दूं आपको, लाइट की जो स्पीड होती है ना, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा स्पीड उसका वैक्यूम में होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 8 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों ये आप डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करता हूं और बारी बारी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बातें करूंगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे बातें करूंगा। पहले बता दूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम क्या होता है 3 इंटू 0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। इसको लर्न कर लीजिएगा। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन पे बात करने से पहले मैं मिरर पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं। मिरर जो होता है ना, एक ग्लासी होता है, ग्लास, जिसके दूसरे अपोजिट साइड में एक पेस्ट लगा होता है। पेस्ट, ये पेस्ट हो सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखा गया है कि वो किस चीज का पेस्ट होता है। ज्यादातर बुक्स में मैं पाया कि सिल्वर की पतली परत होती है,
कुछ किताबों में जिंक ऑक्साइड के बारे में बोला गया है और कुछ बुक्स में लेड ऑक्साइड पीबीओ, और कुछ बुक्स में मरकरी के भी लेयर की बात की गई है। मींस ये जो लेयर्स है ना, इसके अगर ग्लास के दूसरे साइड में लगा देंगे ना तो ये जो अपोजिट सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस आने वाला प्रकाश का प्रत्येक रेज मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस मिरर को प्लेन मिरर कहेंगे। कौन सा मिरर कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे। प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस इन विच इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिरर का होता है वहां से इनकमिंग लाइट जो होता है, इंसिडेंट लाइट जो होता है, जो आने वाला लाइट होता है मिरर की तरफ, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम में। इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। देखिए इस वीडियो में बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करूंगा जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड बातें करूंगा। कई तो क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया गया है सीबीएसई की तरफ से, तो 70% एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो खासतौर से क्लास 10th में 12th में पढ़ने वाले बच्चे इस वीडियो से आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मैं पूरा इस वीडियो में इस वीडियो में और इसके बाद आने वाले सारे वीडियो में डिस्कशन करूंगा। सो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पे इंसिडेंट होता है लाइट, और किस केमिकल का पेस्ट होता है इधर लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, मींस रिफ्लेक्शन इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ मिरर। आप कहें क्या 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? मोस्टली more than 99% lights are reflected from the reflecting surface of the mirror. So screenshot। मैं कोशिश कर रहा हूं वर्ड को थोड़ा साइज में बड़ा कर दूं बोर्ड पे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं स्फेरिकल मिरर पे। इस पे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मैं बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा। स्फेरिकल मिरर बता दें, स्फेरिकल मिरर जो होता है ना बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। यहां से एक क्वेश्चन आता है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पार्ट 3 में बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। पहले तो मिरर के बारे में जान लीजिए। मिरर की कुछ प्रॉपर्टी है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है तो मैं बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से, और इसके इनर सरफेस पे इनवर्ड पेस्ट किया जाता है। वो पेस्ट जिंक ऑक्साइड का भी हो सकता है, सिल्वर का पतली परत भी हो सकती है, मरकरी का भी हो सकता है और लेड ऑक्साइड का भी हो सकता है। कहीं कहीं बुक में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी लेयर बताया गया है। जिधर पेस्टिंग किया जाता है ना उसके अपोजिट साइड के सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके सेंटर को ही पोल कहते हैं। कहते हैं पोल। ठीक है, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर पे बातें करेंगे हम लोग बाद में। फिलहाल यहाँ पे मिरर की बात हो रही है। ऐसा कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। आउटवर्ड साइड में पेस्टिंग किया जाता है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ इनवर्ड साइड में पेस्टिंग किया जाता है, मतलब अंदर, इधर बाहर। ठीक है, इसका पोल यहाँ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि
हाउ टू डिस्टिंग्विश कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। देख के कैसे बता पाएंगे कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है। तो ये स्फेरिकल मिरर दो ही प्रकार का होता है। प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि प्लेन मिरर को भी कहते हैं सर ये भी स्फेरिकल मिरर है क्या। तो सीधे सीधे जवाब नहीं, ये प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में नहीं आता है। नो डाउट। कोई भी आपको इस वीडियो में दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इम्प्रूव करूंगा उसको। जैसे 2-3 बच्चे कमेंट किए कि सर छोटा लिखते हैं और वॉइस क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं वॉइस क्लियर के लिए मैं माइक को हाथ में ले लिया। अब मैं आशा करता हूँ वॉइस क्लियर होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है विजुअलिटी की ऑडिबिलिटी की तो आप इन्फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। ओके, आइए बात करते हैं रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का बहुत थोड़ा सा बात करूंगा क्योंकि रिलेशन के अंदर भी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आपको बता दूं रिफ्रैक्शन जो होता है ना एक प्रकार का प्रोसेस है जो किसी ग्लास में ही पॉसिबल है, मिरर में नहीं। बच्चों को ये विशेष ध्यान देना है, ग्लास में ही पॉसिबल है। हम ग्लास के सिंबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दे रहा हूं, आपको समझना है कि ग्लास मीन्स डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर। हिंदी में बोलते हैं सघन। उन बच्चों के लिए भी जो हिंदी से थोड़ा सा आते हैं, इसको इस ग्लास को छोड़ के जितना भी मीडियम है ना उसको एयर यानी कि रेयरर वाला बोलते हैं। रेयरर मीडियम। बेटा बता दूं अगर लाइट इस पे गिरेगी ना तो जिस पॉइंट पे गिरती है उसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। मैं बता दूं इस पॉइंट से एक नॉर्मल को भी खींचा जाता है। ऐसे नॉर्मल जो होता है उस ग्लास के एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और आने वाली लाइट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ना बेटा वो इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। इसको कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल को आई से ग्लास के जिस पॉइंट पे वो लाइट इंसिडेंट होता है उसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है लाइट वहां से वो मिनिमम अमाउंट में मिनिमम क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट होता है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्ट होता है, मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट मीन्स इंटर द ग्लास, light will enter the glass, maximum amount of light will enter inside the glass and also bend towards the normal हिंदी में बोल देता हूं थोड़ा कि जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ध्यान देना है, डेंसर मीडियम में अगर प्रवेश करता है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे लर्न करते हैं, लर्न करना ही नहीं है। डेंसर मीडियम में मीडियम के मॉलिक्यूल्स डेंस होते हैं, पास होते हैं, तो पास होते हैं तो नॉर्मल की तरफ धक्का मार के उसको बेंड करा देगा, सिंपल सी बात है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होता है ना आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हियर आर इज ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बता दूं रिफ्रैक्शन के केस में जो आई होता है ना बेटा वो बड़ा होता है आर से, ये भी ध्यान देना है, जबकि रिफ्लेक्शन के केस में दोनों बराबर होता है। कंफ्यूजन नहीं। रिफ्रैक्शन के केस में आई बड़ा होता है आर से, जबकि रिफ्लेक्शन के केस में, किसी केस में, रिफ्लेक्शन के केस में दोनों बराबर होता है। याद रखना, दोनों बराबर होता है। किस केस में? रिफ्लेक्शन में। थोड़ा सा बड़ा ले दे रहा हूं ताकि वीडियो क्लियर दिखे। ये मीडियम क्या है? एयर, उसी को रेयर बोलते हैं।
जिसके मॉलिक्यूल्स जनरली दूर दूर होते हैं। मीन्स रेयर मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होती है ना, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन द केस ऑफ रेयर मीडियम इज लार्जर एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी कि जब लाइट यहाँ आती है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल खींच देते हैं, और ये जब डेंसर से रेयर में जाता है ना, तो नॉर्मल से दूर हो जाता है, नॉर्मल से दूर। लेकिन जब इसको इंसिडेंट लाइट को आई की तरफ घुमाते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये डिस्टेंस पैरेलल होता है, इक्वल होता है। ये लाइन क्या है? इक्वल है। मींस इसको बोलते हैं इमर्जेंट लाइट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट का ये आगे बढ़ाया हुआ हिस्सा है। तो ये जो दूरी है ना, लेटरल डिस्टेंस कहलाता है। बच्चों को पता होना चाहिए लेटरल डिस्टेंस, ये पता होना चाहिए बच्चा, ये पता होना चाहिए। लेटरल डिस्टेंस होता है, इसको लेटरल डिस्टेंस कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ओके, इतनी बात है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। फिर मैं बोल रहा हूं, रिफ्रैक्शन जनरली ग्लास में और रिफ्लेक्शन मोस्टली मिरर में होता है। बच्चे कंफ्यूज ना हो इसमें। रिफ्रैक्शन वाले केस में ग्लास के किसी भी हिस्से में पेस्टिंग नहीं किया गया होता है, ठीक है। और इसमें रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट आती है ना, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। नहीं समझे क्या? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट झुक जाएगी, और जब यही बाहर निकलेगा डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये बात आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट का नेचर क्या हो जाता है? सीधे निकल जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, नॉर्मल से दूर हो जाता है। तमाम प्रकार का ऑप्शंस देके आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लर्न कर लीजिए इस बात को। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? बना लीजिए, दिस इज द रिफ्रैक्शन प्रोसेस। ओके, मैं आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस बात को मैं यही समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम वीडियो बनाऊंगा। एग्जाम के पहले तक मैं आपको वीडियो दूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का डिस्कशन भी करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।